हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ली फैंग को यानी कि जियाचिंग की मॉम को किसी का कॉल आता है और वो उन्हें बोलती है कि ये जो मैंने अफवाह फैलाई है ये ट्रेंडिंग पर जाना चाहिए, टॉप 5 पर ये न्यूज़ रहनी चाहिए। यानी कि जियान के बारे में जितनी गंदी बातें फैली थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, वो सारा हरकत जियाचिंग की मॉम का था। उसने ही ये सारी न्यूज़ फैलाई थी, इसलिए वो रिपोर्टर्स को ये बात बोल रही थी कि और भी गंदे गंदे न्यूज़ जियान और जिंगशी के बारे में फैलाओ। उसके बाद तभी यहाँ पर जियाचिंग के डैड यानी कि उनके हस्बैंड वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जियाचिंग की मॉम बोलती है कि आप तो कहीं जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं। तभी जियाचिंग के डैड वो न्यूज़ देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब तुमने करवाया है ना। तो यहाँ पर जियाचिंग की मॉम बोलती है हाँ मैंने करवाया तो क्या हो गया, जिंगशी ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तो जिंगशी को सबक सिखाना चाहती हूँ, बस इसलिए मैंने ये सब किया। तो यहाँ पर जियाचिंग के डैड बोलते हैं कि ये सब करना बंद कर दो, अभी जस्ट मुझे कॉल आया है कि हमारे फैक्ट्री की सारी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है जियाचिंग की कि ये कैसे हो सकता है, हमारी फैक्ट्री के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, वो तो सीक्रेट है ना। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं जियाचिंग के जिंगशी को सब कुछ पता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कुछ नहीं जानता, कि तुम सब जानती हो, तुम उसे आसानी से हरा सकती हो, तुमने ऑलरेडी उसे गुस्सा दिला दिया है, उसे पता है कि ये आर्टिकल्स तुमने ही छपवाए हैं और इसलिए एज अ पनिशमेंट उसने मेरी फैक्ट्री की लाइट कटवा दी। तो यहाँ पर जियाचिंग की मॉम और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जिंगशी को कोई हक नहीं बनता हमें ऐसे ट्रीट करने का, वो होता कौन है, तुम तो जिंगशी के अपने बड़े भाई हो, तो सारा पावर जिंगशी को ही क्यों मिला, तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं मिला, तुम दोनों भाइयों को तो इक्वल का हक मिलना चाहिए। जिंगशी को पूरा यागो ग्रुप मिला हुआ है और तुम उसी कंपनी में एक छोटे से मामूली से एम्प्लॉय हो। और ये बोल के जियाचिंग की मॉम बोलती है कि मैं अभी जाकर के डैड से बात करती हूँ कि उन्होंने ऐसा भेदभाव क्यों किया। तो यहाँ पर जियाचिंग के डैड उसे रोकते और बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है कि डैड जिंगशी को ही फेवर करते हैं, तुम अगर अभी उनके पास जाओगी तो तुम सब कुछ बिगाड़ दोगी। तो यहाँ पर जियाचिंग की मॉम बोलती है कि मैं जिंगशी को सबक सिखा कर रहूंगी, देखना मैं उसे इतना सबक सिखाऊंगी कि उसे अपने लाइफ पर पछतावा होने लगेगा। तो यहाँ पर जियाचिंग के डैड बोलते हैं कि हम जिंगशी से नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि अगर हम नहीं जीत सकते फिर भी मैं जिंगशी से फाइट करती रहूंगी और उसे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम देखना मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशी क्या करता है, रिपोर्टर्स को बुलाकर उन आर्टिकल्स के बारे में बात करता है ताकि सभी लोगों को ये क्लियर पता चल सके कि जियान कैसी लड़की है और जियान के बारे में जो कुछ भी बोला गया है वो सब गलत है। यहाँ पर जिंगशी बोलता है आर्टिकल्स में जियान के बारे में जो कुछ भी छपा है वो बस अफवाह है। तभी यहाँ पर रिपोर्टर्स बोलती है कि आर्टिकल्स में सब ये बोल रहे हैं कि जियान ने जानबूझकर आपको अप्रोच किया आपके पैसे के लिए, क्या ये सच है। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है कि नहीं ये सच नहीं है, बल्कि जियान ने मुझे पहले अप्रोच नहीं किया, मैंने ही जियान को पहले प्रपोज किया, वो बहुत अच्छी लड़की है और अगर अगली बार से कोई भी मेरे और जियान के रिलेशनशिप के बारे में गलत अफवाह छापेगा तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा और मैं उसे सजा दिला कर रहूंगा। उसके बाद जियान वहीं पर खड़ी रहती है तो वो जियान को देखकर बोलता है कि जियान तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी मैं तुम्हारे साथ देता रहूंगा। ये सुनकर जियान बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टर्स लोग भी जिंगशी को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जियान उसके बाद जिंगशी को थैंक यू बोलती है कि उसने सपोर्ट किया और मीडिया के सामने सब कुछ सच बताया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान सोई रहती है, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करता और बोलता है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलने वाली थी ना, जल्दी आओ, अभी तक सोई क्यों हो। तो यहाँ पर जियान बोलती है आती हूँ आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान का दोस्त उसे एक सरप्राइज देता है। वहाँ पर बहुत सुंदर सा डेकोरेशन हुआ रहता है और ये गार्डन वही रहता है जहाँ पर जिंगशी की मॉम का ग्रेवयार्ड रहता है। तभी यहाँ पर जियान देखती है कि बहुत सुंदर सा डेकोरेशन हुआ है तो वो इस डेकोरेशन को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि उसके सारे खास मेहमान लोग, मतलब उसके क्लोज फ्रेंड्स, उसके दादाजी, उसका बेस्ट फ्रेंड, जिंगशी का असिस्टेंट, उसके कुछ खास एम्प्लॉय, सभी कोई वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये देख के जियान थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और तभी जिंगशी की एंट्री होती है पूरे एकदम हीरो स्टाइल में, वो हाथ में रोज का बुके लिया रहता है और जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो जियान जैसे ही जिंगशी को ऐसे देखती है वो खुश भी हो जाती है, इमोशनल भी हो जाती है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी। और तभी यहाँ पर जिंगशी रोज का बुके उसकी तरफ आगे बढ़ाता है तो जियान बहुत खुश हो जाती है और जिंगशी से बोलता है जब तुम मेरे लाइफ में नहीं आई थी तब मेरा लाइफ बहुत ज्यादा डल और ब्लैक एंड व्हाइट था, बट जब से तुम मेरी जिंदगी में आई तुमने सब कुछ चेंज कर दिया, तुमने मेरी लाइफ को कलरफुल बना दिया और जब भी मैं तुम्हें स्माइल करते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारा हेल्पफुल नेचर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे इसी तरह प्यार करता रहूंगा। और ये बोल के वो जियान को प्रपोज करता है और एक रिंग उसकी तरफ आगे बढ़ाता और बोलता है कि जियान क्या तुम
तुम मुझसे शादी करोगी। तो जैसे ही जियान ये प्रपोजल सुनती है वो बहुत खुश तो होती ही है, बट वो बहुत इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि ये सब तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो जिंगशी को बस एक अलग मोटिव से अप्रोच करने के लिए आई थी, बट अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ये सोचकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और सभी कोई उसे बोलते हैं कि यस बोलो, मतलब कि जिंगशी की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पर जियान सबको देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जिंगशी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने फिर से वो बुलेट कमेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि वाह जिंगशी तुम्हें कितने रोमांटिक तरीके से प्रपोज कर रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है। और तभी यहाँ पर जियान बोलती है कि हाँ मैं आपसे शादी करूंगी, और सभी कोई तालियां बजाते हैं और ये कहते वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी उसे रिंग पहनाता है, बट वेट यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। वो अभी रिंग जैसे आधा ही पहनाता है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये रहता है कि यहाँ पर बुलेट कमेंट्स फिर से उसे एक न्यूज़ देने वाले रहते हैं फ्यूचर के बारे में। बोलते हैं कि ज़्यादा खुश मत हो, अभी फिर से एक बैड न्यूज़ आने वाली है। और वो लोग 4 3 2 1 जैसे ही बोलते हैं, जिंगशी का असिस्टेंट आकर के उसके कानों में कुछ बोलता है, जिससे जिंगशी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो ऐसा क्या बोलता है मैं आपको वो आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। और जैसे ही वो उसे आधा रिंग पहनाता ही है, वो रिंग वापस निकाल लेता है। यहाँ पर जियान सैड हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, और वो जियान को बोलता है मेरे वापस आने का वेट करना। और ये बोल के वो अपने असिस्टेंट के साथ बीच रास्ते में ही जियान को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर जियान जिंगशी कहकर जोर जोर से पुकारती है, बट वो नहीं सुनता। यहाँ पर जियान के ग्रैंडपा भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जियान का बेस्ट फ्रेंड बोलता है भाग तो ऐसे रहा है जैसे कि उसकी कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई हो। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट शाम हो जाता है, और यहाँ पर जियान बार बार जिंगशी को कॉल करने की कोशिश करती है, बट उसका कॉल नहीं लग रहा होता। और जियान बहुत घबराई हुई रहती है कि कहीं जिंगशी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये सारा चीज बुलेट कमेंट्स में देखा हुआ है। उसके बाद तभी यहाँ पर जियान का बेस्ट फ्रेंड एक न्यूज देखता है जिसमें ये लिखा होता है जिंगशी का पहला प्यार वापस आ गया है। और जैसे ही ये चीज वो देखता है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, और जिंगशी एयरपोर्ट पर अपने पहले प्यार से मिलने गया, इस तरह से एक आर्टिकल्स छपती है। तो यहाँ पर वो जियान को दिखाता और बोलता है कि देखो जिंगशी का पहला प्यार लिन यू वापस आ गई है, और वो उसे एयरपोर्ट गया है लेने के लिए। और जैसे ही जियान ये न्यूज़ देखती है और देखती है कि जिंगशी किस तरह से लिन यू का हाथ पकड़ा हुआ है, वो बहुत सैड हो जाती है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।